शिजात साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब इस किस्म की पॉलिसीज बन रही होती हैं तो क्या आप लोगों में से या आपको किसी को मदऊ किया जाता है कि आए जरा हम ये एक पॉलिसी बना रहे हैं तो आप अपनी भी राय दें? देखिए, ये एक साल जो ये मौजूदा हुकूमत है इसमें तो ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन पिछली जितनी भी हुकूमतें गई हैं वो मानना ना मानना वो गवर्नमेंट की अपने स्वाबदीद पर है, लेकिन मीटिंगें ज़रूर होती रही हैं और मुल्क के मुफाद में अच्छे सजेशंस हमने दिए हैं। अब देखें, इस वक्त जो ये बहरान है, चाहे वो लोकल गाड़ियों का है चाहे इंपोर्टेड बाहर से गाड़ियाँ नहीं आ रही, एक तो कंपटीशन ख़त्म हो गया। पिछली देखें सारी बातें मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो डॉलर्स के रेट ऊपर ले गए उस वजह से ही हुआ है, लेकिन कुछ हमारी लोकल असम्बलरों ने भी पिछले कोई 3 साल से प्राइसेस इतने बढ़ाए कि लोगों की कुव्वत ख़रीद में नहीं रहे। अच्छा शहजाद साहब, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ले दे के जब 2 ही ब्रांड्स हमारे पास बचने हैं तो उनकी एक नॉर्मल सालून गाड़ियाँ भी हम SUV की प्राइस में ले रहे होते हैं। देखें, वही मैंने कहा कि एक जो है वो एक कार्टेल है जिसमें ये 3 लोकल असेंबलर जिसमें सुजुकी, होंडा, देखें ना हर गाड़ी ब्लैक में बिक रही थी। ये तो पिछले दिनों डॉलर ऊपर चला गया, मुल्क की कुछ पॉलिसी चेंज हुई, उस वजह से अंडर प्रेशर आ गए, वरना ये तो पिछले ये जो पाकिस्तान है गाड़ियों के मामले में जन्नत से कम नहीं। इन्होंने इतने प्रॉफिट और मार्जिन कमाए कि आप और जहन्नुम है कस्टमर के लिए और जहन्नुम है कस्टमर, देखें कंज्यूमर के लिए। यस, देखें मैं आपको बताऊं, दुनिया में गाड़ी बनाने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड हो। हमारी पाकिस्तानी किसी गाड़ी के अंदर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप एक सिविक 42 लाख की खरीदते हैं और आप उन्हें कहेंगे जी मुझे एयरबैग चाहिए तो उसके लिए 3 लाख रुपए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और जापान की 10 साल पुरानी गाड़ी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है उसमें 4 एयरबैग मिलेंगे। तो एक हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने लास्ट जनवरी 2019 में एक SRO 52-1 15 जनवरी 2019 को निकाला, जिसके तहत बाहर से गाड़ियां जो है बज़ाहिर तो यह है कि आ सकती हैं लेकिन वो नहीं आ सकती। उसकी कंडीशन ये है कि वो जो गाड़ी भेजने वाला है वो डॉलर ड्यूटी भी भेजे। हमने हुकूमत को बहुत समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है और इसमें हम कोई रास्ता बीच का निकालते हैं ताकि ये लोकल असम्बलर जो है इनकी ज़ादादारी भी कायम ना हो और हम लोगों की कुव्वत ख़रीद में एक ऐसी गाड़ी दे सकें जो एक रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से। अभी आपने मेंशन किया, लोगों को शायद कंफ्यूजन हो जाएगी कि 5 लाख रुपए कौन सी जापानी गाड़ी, वो मुहावरत ने इस्तेमाल की जापान की छोटी गाड़ी में भी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है। 5 साल पुरानी गाड़ी 650 सीसी की जापान से जो हम लेकर आते हैं वो 5 लाख की होती है, कस्टम ड्यूटी देने के बाद वो 10-11 लाख की हो जाती है। लेकिन पाकिस्तानी कौन सी गाड़ी 10-11 लाख में है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये मैंने कहा कार्टेल है, जो सुजुकी बनाता है वो होंडा नहीं बनाता, जो होंडा बनाता है वो टोयोटा नहीं बनाता। देखें, ये सारे का सारा हम अगर कह दें कि ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ, तो आपने कहा 50% इनकी सेल कम हुई है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं, अभी से मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से बता रहा हूँ, 75% नहीं तो जब इतना सेल खत्म हो जाएगा तो इनको एहसास होगा। अब भी नहीं है, कार मैन्युफैक्चरर्स को अब भी नहीं है। देखें, आज हम डॉलर के लिए ड्यूटी के लिए हम नहीं लड़ सकते, मुल्क चलाने के लिए हुकूमत को पैसा चाहिए। क्या आपने प्रॉफिट और मार्जिन कम नहीं कर सकते? जाहिर पूरी दुनिया में इतनी अंधी तो नहीं मची हुई जितनी यहाँ मची हुई है। इतनी अंधी मची हुई है कि इनके ये गाड़ियाँ बेचते हैं पाकिस्तानी रुपीस में, लेकिन इनके जो प्रॉफिट और मार्जिन जब जापान जाते हैं वो डॉलर की शक्ल में जाते हैं। अच्छा, ओके, लेकिन बॉटम लाइन ये कब तक रहेगा? अगर नहीं लोग अब खरीद नहीं रहे या कुछ इस किस्म का होगा तो इनको भी नीचे करनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, इनको करनी चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं कि जी हमारी सेल नहीं है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है, इन्हें नीचे आना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द बायर। देखें शहजाद साहब, साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि अब ब्रांड न्यू गाड़ियां तो तकरीबन खरीदना इम्पॉसिबल हो गया, सेकंड हैंड गाड़ी की मार्केट बेहतर हुई है। देखें, सेकंड हैंड गाड़ियों की मार्केट है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक SRO 52-1 की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। आज ही हुकूमत एक मीटिंग कर रही है यूज़ गाड़ियों के हवाले से। अच्छा, ये मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बताना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसमें डॉक्टर हाफिज़ शेख साहब जो हैं वो कुछ अच्छा एक स्टेप ले रहे हैं। कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त होगी ताकि मुल्क में एक कंपटीशन की फ़िज़ा कायम हो। जो बहुत रुझान चला गया गाड़ियों की कीमतों पे, आसमान पे, डॉलर एक इशू अलग है, लेकिन इन्होंने अपने प्रॉफिट और मार्जिन कम करेंगे तो गाड़ी के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि आज के बाद मुझे लगता है इंशाल्लाह कि आज कोई ऐसा डिसीजन हो जाएगा जिससे मुझे लगता है कि यूज़ गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। हमने ये रिक्वेस्ट की है हुकूमत से कि इसमें एज लिमिट बढ़ा दी जाए। पहले ऑलरेडी जो कार है वो 3 साल पुरानी आती थी और जीप 5 साल पुरानी आती थी। हमने एज लिमिट बढ़ाने की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि कार को जो है वो 5 साल कर दें और जीप को 7 साल कर दें। अच्छा। लास्ट ईयर 2018 में यूज़ गाड़ियों की वजह से हुकूमत को 100 अरब का रेवेन्यू दिया है यूज़ गाड़ियाँ बेचने वालों ने। जो जापानी गाड़ी आ रही थी, जी हाँ, 100 अरब 2018 में 100 अरब का रेवेन्यू दिया है। अगर हुकूमत हमारी बात मान ले, फायदा हो रहा था तो बंद क्यों कर रहे? देखिए वही लोकल असेंबलरों के बेकावे में आके हुकूमत ने ये डिसीजन लिया कि ये नए प्लेयर आ रहे हैं, पुराने प्लेयर को ये प्रॉब्लम होगा, यूज गाड़ियां बंद कर दें। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अभी तक तो नहीं, उसमें देखें ना, कुदरत का निजाम है। आपने किसी के पेट पे लात मारी तो कुदरत भी है ना, तो कुदरत ने ये ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज आपकी गाड़ियां नहीं बिक रही। हाँ, लेकिन वी शुड हैव बेटर, मैं कहती हूँ, स्टैंडर्ड्स, और बेहतर आप रेकी करें, रिसर्च कंपैरिजंस करें कि व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू। एम ही तो आंखें बंद करके ना नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुल्क चलाने के हम देखें, मैं लास्ट बात करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क की जरूरत 10 लाख गाड़ियाँ हैं, 2.5 लाख ये असेंबल्ड करते हैं। 80,000 के करीब हम यूज गाड़ियां लाते थे। लोग 6.5 लाख से ज़ायद गाड़ियां 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी खरीदने पे मजबूर थे। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर नहीं, असेंबलर्स थे, आज हमारे मुल्क में शायद हमें ये डिस्कस करने की भी जरूरत ना होती अगर हम मैन्युफैक्चर मेड इन पाकिस्तान कोई गाड़ी होती। लेकिन हुकूमत को ये दबाव देना पड़ेगा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे तभी प्राइसेस नीचे आएंगे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ही की बात लेके आगे जाएंगे। हम लिटरली, ये तो हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हम बाकी आम ग्रोसरीज की भी बात कर रहे हैं जो इंपोर्टेड आती थी, नहीं आती, चलो ठीक है, फाइन, लेकिन फिर अपनी इंडस्ट्री तो बढ़ाने की बहुत जरूरत है। चीज क्या याद है, हमने यही एग्जांपल दिया था, मेक योर ओन। व्हेन वी वर लुकिंग फॉर अ कार फॉर यू, तो कोई ऑप्शंस ही नहीं है मार्केट में, जो है जाहिर है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मतलब इतने पैसे लेके आप बाहर किसी मुल्क में जाए ना गाड़ी खरीदने, तो 50 ऑप्शंस होती हैं आपके सामने कि आप पैसा लगा रहे हैं, लेकिन चीज तो वो खरीदेंगे ना जो दिल को भाएगी। आपको अपनी सेफ्टी तो मिलेगी, यहाँ तो आपको अपनी सेफ्टी भी नहीं मिलती। कोई ऐसा सीन ही नहीं है। सो अगर ये हो ही गया काम, तो देन दीज थिंग्स नीड टू चेंज।